Hello everyone. Let's start question number 3 of exercise 11.1 class 8. Here is the shape of the garden. एक गार्डन है, वो उसकी शेप किस तरह से है, मिडल से वो रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है. यहाँ से देखो ये मिडल है, मिडल से ये क्या है, रेक्टेंगुलर है. और जो उसके साइड्स हैं, एंड्स हैं, वो कैसी हैं, सेमी सर्कुलर यानी हाफ सर्कल्स. तो इस तरह का गार्डन है जिसमें मिडल में है रेक्टेंगल और साइड्स पर है सेमी सर्कल्स. तो इस शेप में गार्डन है. तो इस गार्डन का हमने क्या निकालना है, एरिया एज वेल एज दी पेरीमीटर, दोनों चीजें निकालनी है. अब जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर को हम डिफाइन भी कैसे करते हैं, लेंथ ऑफ दी बाउंड्री. तो अब आप पेरीमीटर निकाल रहे हो, इसका मतलब इस बाउंड्री की लेंथ लेनी है पूरी. तो लेंथ मीन्स आपको ये साइड लेनी है, ये साइड लेनी है, और प्लस रेक्टेंगल की लेंथ लेनी है. ये रेक्टेंगल की लेंथ है, ये ब्रेड्थ होती है. और जब आप पेरीमीटर ले रहे हो तो बाउंड्री लेनी है, सेंटर वाली ये वाली लाइंस नहीं आएंगी. तो बाउंड्री में मैं जिसको इस तरह से आपको दिखा रही हूँ, दिस इज द बाउंड्री. ये करना है आपने. तो अगर हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं गार्डन का, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, पेरीमीटर ऑफ गार्डन. सबसे पहले एक काम करते हैं, ये लेंथ निकाल लेते हैं कितनी है. अब यहां पर ये लिखा हुआ है कि ये 7 है, ये गिवन है 7. इसका मतलब ये डायामीटर 7 है सेमी सर्कल का. डायामीटर 7, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, हाफ. 7/2, तो रेडियस हो जाएगा 3.5. तो इसका हाफ हो जाएगा 3.5. अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, जब जो आपका सेमी सर्कल होता है उसकी जो रेडियस होती है वो और हाइट होती है वो सेम होती है. मतलब जो रेडियस है वही हाइट होगी. ये भी तो रेडियस हुआ, सेंटर से सर्कल तक लाइन जा रही है. तो अगर ये 3.5 है तो ये भी क्या होगा, 3.5, क्योंकि सेंटर से ये जो लाइन जाती है सारी रेडियस होती है और सबकी लेंथ इक्वल होती है. तो ये भी क्या होगा, 3.5. ऐसे ही इसका रेडियस हो गया 3.5, तो ये भी क्या होगा, 3.5. अब हमें ये जो टोटल लेंथ है पूरी यहां से यहां तक, दैट इज गिवन 20. और हमें अगर सिर्फ रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है इतनी, तो हम 20 में से सेमी सर्कुलर की ये दोनों लेंथ्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 3.5 इधर से 20 था पूरा, तो ये 3.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो 20 में से 2 बार 3.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से. तो आपका इतना पोर्शन बचेगा, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगी, अगर हम लेंथ निकालें तो 20 माइनस 3.5 क्या होगा, 7. 3.5 और 3.5 को आप ऐड करोगे आएगा 7.0 यानी 7. तो 20 माइनस 7 इज 13, यानी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो कितनी है, 13. तो यहाँ पर पेरीमीटर जब आप निकाल रहे हो तो क्या आएगा, 13 प्लस ये क्या है, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2πr. अब आपका ये आधा सर्कल है तो हाफ इंटू 2πr आधा होगा. तो क्या होगा, पाई और r की वैल्यू कितनी है, 3.5. तो मैं पाई की वैल्यू लगा रही हूँ 22/7 इंटू 35/10 डेसिमल हटा के. उसके बाद हमने ये लेंथ ले ली 13, ये ले ली πr, अब फिर से 13 आ गया. तो 2 बार 13 आ रहा है तो 2 इंटू 13 लिख दो. 13 प्लस 13 इज रिपीटेड एडिशन जब हो रही है तो हम इसको 2 इंटू 13 लिख सकते हैं. तो इस तरह से लिख दिया. इसी तरह से यहाँ ये फिर सेमी सर्कल आ गया बिल्कुल इसी की तरह. तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स एरिया आ गया. तो अब पेरीमीटर, सॉरी एरिया बोला है, पेरीमीटर आ गया. तो 2 इंटू 13 इज 26, 7 5s are 35, 5 2s are 10, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 22 और ये आ जाएगा 48. और यूनिट्स किसमें थे हमारे पास, मीटर में. तो पेरीमीटर इज 48 मीटर. आई होप समझ आ गया होगा. लेंथ प्लस πr प्लस लेंथ प्लस πr, तो 2 टाइम्स लेंथ आ गई और πr क्या हो गया, 2πr. रेडियस इज 3.45 और आपको ये 13 निकाल बताया था कैसे निकालना है. अब हमें निकालना है दूसरी चीज, इसका एरिया. एरिया क्या होता है, जो इनसाइड रीजन है पूरा. तो अंदर का निकालने के लिए एक तो रेक्टेंगल का एरिया होगा प्लस क्या होगा, 2 सेमी सर्कल्स का एरिया.
सेमी सर्कल्स का एरिया होगा। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया जब हम इस गार्डन का निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ गार्डन विल बी, तो इनसाइड का सारा पोर्शन लेंगे तो इनसाइड में मिडल में आ रहा है रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, ठीक है, रेक्टेंगल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, एक ये और एक ये, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा। हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और 2 सेमी सर्कल्स है तो 2 इंटू कर दो, 2 सेमी सर्कल्स 2 बार ले रहे हैं एरिया, तो ट्वाइस लेना है हमने। सेमी सर्कल का, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हम निकाल रहे हैं आधे सर्कल का, तो आधे सर्कल का क्या हो जाएगा, हाफ सर्कल का, सेमी सर्कल का हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, इसका आधा हो जाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ पर अब लगा देंगे हाफ पाई आर स्क्वायर, और 2 किस लिए लिया है, क्योंकि हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स का एरिया है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आधा और आधा सर्कल मिलके बच जाएगा पूरा सर्कल, और जिसका की एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब लेंथ और ब्रेथ क्या है, लेंथ हमने भी फाइंड आउट की थी 13, और ब्रेथ क्या है, इस रेक्टेंगल की ब्रेथ है ये वाली जो डायामीटर भी है सेमी सर्कल का, तो डायामीटर कितना गिवन था 7, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर क्या होगा 35/10, 35/10, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे 13 7 91 प्लस 7 5 5 2 10 11, तो ये आएगा 385/10 यानी 38.5। तो ये आंसर आ गया 129.5, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 129.5 मीटर। सी क्वेश्चन नंबर 4, फ्लोरिंग टाइल, जो फ्लोर पे टाइल्स लगती हैं, फर्श पे टाइल्स लगती हैं, वो टाइल किस शेप में है, पैरेललोग्राम। आपने टाइल्स को देखा होगा, कोई ना कोई शेप होती है, तो ये टाइल्स किस शेप में है, पैरेललोग्राम की शेप में है, और इसका बेस गिवन है 24 सेंटीमीटर, हाइट इसकी गिवन है 10 सेंटीमीटर। टाइल की बेस और हाइट गिवन है आपको, और आपको ये बताना है कि इतनी, इस शेप की, इस साइज की कितनी टाइल्स यूज होंगी, हाउ मेनी टाइल्स सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स चाहिए होंगी, किस लिए, फ्लोर को कवर करने के लिए। अब हमें पता होना चाहिए फ्लोर का साइज क्या है, ठीक है, हमें कितना एरिया है, कितने एरिया में लगानी है, तो फ्लोर का एरिया हमें गिवन है, ठीक है, एरिया फ्लोर हमें गिवन है, जिसपे ये टाइल्स लगानी है, वो एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले हम टाइल का भी एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइल्स जो है वो कहाँ लगनी है, इनसाइड रीजन में लगनी है, बाउंड्री पे नहीं लगनी है। इनसाइड रीजन जो होता है वो क्या होता है, एरिया में लगनी है, तो वी नीड, हमें, हमारे पास रूम का एरिया तो है, फ्लोर का एरिया है कि कितना एरिया कवर करना है, नाउ वी नीड द एरिया ऑफ टाइल। अब टाइल जो है वो किस फॉर्म में है, पैरेललोग्राम की फॉर्म में है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आपने क्लास 7 में पढ़ा है, तो बेस इंटू हाइट मीन्स 24 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता चल गया टाइल का क्या साइज है, मतलब टाइल का क्या एरिया है, फ्लोर का क्या एरिया है। नाउ वी वांट टू नो कि कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी टू कवर द फ्लोर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कितनी टाइल्स चाहिए, हमने टाइल्स रूम के अंदर लगानी है, यानी रूम को हमने टाइल्स को डिवाइड कर देना है रूम के अंदर, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टाइल्स हमें पता चल जाएंगी जब हम डिवाइड करेंगे फ्लोर के ऊपर टाइल्स को लगा के देखेंगे कि कितनी टाइल्स है, तो हमें पता लग जाएगा कितनी टाइल्स लगनी है। तो फ्लोर के एरिया पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी डिवाइड कर रहे हैं एरिया ऑफ टाइल को, तो एरिया ऑफ फ्लोर तो हमें निकालना नहीं पड़ा, वो ऑलरेडी हमें गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो यूनिट सेम होने चाहिए, जो फ्लोर का एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है, तो टाइल्स का एरिया भी मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, नहीं है तो हम एक दोनों को सेंटीमीटर में कर सकते हैं, दोनों को मीटर में कर सकते हैं, वो हमारी अपनी विषय, लेकिन नंबर जब निकाल रहे हैं तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, टाइल्स हमेशा ऐसे आएगी, 5 टाइल्स 6 टाइल्स 7 टाइल्स 10 टाइल्स 20 टाइल्स, कभी उनके आगे यूनिट नहीं आता है,
तो यूनिट कैंसिल होना चाहिए दोनों का। तो अब हमने यहाँ पर हमारे साथ यही प्रॉब्लम आ गई है कि ऊपर मीटर स्क्वायर है और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए बहुत इजी है। मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट यहाँ स्क्वायर है यानी 2 मीटर्स है, मीटर इंटू मीटर, तो हमें 2 हंड्रेड्स लगाने पड़ेंगे 1 मीटर को चेंज करने के लिए 100 सेंटीमीटर। तो ये अगर हम एक ही 100 लगाएंगे तो ये अभी एक ही मीटर चेंज हुआ है सेंटीमीटर पे, पर यहाँ मीटर की पावर है 2, तो हमें 2 बार लगाना पड़ेगा ताकि दोनों चेंज हो जाए। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया फ्लोर का एरिया, और नीचे है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट्स आपके कैंसिल हो जाने चाहिए बिकॉज नंबर हैज नो यूनिट। अब आप कट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो रही है। 12 के टेबल अगर आपको आता है तो 12 के टेबल पे 2 12 2s are 24 एंड 12 9s are 108 और ये 0, 2 से कट हुआ 45, तो 45 और 1 2 3 zeros यानी 45,000 टाइल्स। यानी इतने एरिया में, इतने मीटर स्क्वायर में अगर इस साइज की हम टाइल्स लगा रहे हैं तो टोटल 45,000 टाइल्स यूज होंगी। सो आंसर इज 45,000 और आगे आप मेंशन करेंगे टाइल्स। सो दिस इज द आंसर। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आप ये जो 3 फिगर्स देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पर जो आंट है यानी चींटी, ये राउंड ले रही है फूड पीस उठाने के लिए, फूड पार्टिकल्स उठाने के लिए, ऐसे राउंड ले रही है। तो आपको सरकमफ्रेंस देखना है कि कितना लंबा राउंड ले रही है। तो आपने बाउंड्री की लेंथ निकालनी है कि ये कितना लंबा राउंड लिया है फूड पीस उठाने के लिए। फूड पीस जो है वो एक पीस नहीं पड़ा है, वो स्कैटर्ड है, जैसे चीनी गिर जाती है या कुछ भी, तो यहाँ पर सारा स्कैटर्ड है और वो राउंड लेके खा रही है इसको। तो कितना डिस्टेंस कवर करिए, जैसे फर्स्ट फिगर में देखें, आपको बताना है सबसे ज्यादा लंबा राउंड जो है आंट या चींटी कौन से शेप में लेगी। तो यहाँ पर ये 3 फिगर्स आपकी बनी हुई है A B C। अगर मैं यहाँ देखूं तो राउंड का मतलब है कि पूरी बाउंड्री की लेंथ यानी सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस अगर मैं इस फिगर का निकालूं या आप कहो कि पेरीमीटर निकालूं फर्स्ट वाली में A फिगर में, तो क्या आएगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी सेमी सर्कल का, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है 2 पाई r, और ये आधा ही सर्कल है तो आधी होगी, तो पाई r होगी। ठीक है, तो पाई r प्लस 2.8, ये हो गया पाई r और ये हो गया 2.8, ये बाउंड्री की लेंथ हो गई। पहले पाई आर मैंने ये वाली लेंथ ली है, फिर ये लाइन है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है हमने, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना होगा, ये डायामीटर गिवन है तो रेडियस इसका हाफ होगा। रेडियस 2.8 का अगर हम हाफ करेंगे तो वो आएगा 1.4, तो यहाँ पे आएगा 1.4 और डेसिमल हटा के मैं नीचे लिख रही हूँ 10 प्लस 2.8। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो मैं ये नीचे का 10 नहीं कैंसिल करूंगी क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है इससे डिवाइड करके, तो फिर आपको लंबा पड़ता है। तो यहाँ पे आ गया 4.4, डिवाइड इजी हो गई, वो हमें डिवाइड ही नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ डेसिमल प्लेसेस काउंट करनी पड़ती हैं, प्लस 2.8, इन्हें ऐड करेंगे तो 8 और 4 12, 3 और 4 7, 7.2 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है जो आंट है 7.2 सेंटीमीटर। लेट्स सी बी पार्ट, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब जा रही है बाउंड्री की लेंथ, ये पहले यहां से शुरू करते हैं, जहां से मर्जी शुरू करो, ये है, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, तो पहले गई 1.5 प्लस ये गई, ये टोटल कितना है 2.8, तो ये भी कितना होगा 2.8, फिर आई ऐसे 1.5, अब फिर आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, यहां से हमने ये ले लिया 1.5, 2.8, 1.5, अब ये सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है पाई आर, तो पाई मीन्स 22/7 और आर फिर से ये डायामीटर है तो रेडियस इसका आधा 1.4 यानी 14.10, तो कैंसिल करके ये भी आ जाएगा 44/10। 44/10 मीन्स ये मैंने अभी ऐड नहीं किए, एक साथ ऐड करते हैं, 44/10 इज 4.4,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 5 9, 9 + 8 17, 17 + 5 22, तो 2 कैरी पॉइंट लगेगा। 4 और 2 6, 7 2 9 और 1 10। आप भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया 10.2 सेंटीमीटर। अब आते हैं तीसरी फिगर पे। अब यहाँ पर चीटी कैसे जा रही है, पहले जा रही है कहीं किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, मैं यहाँ से शुरू करी, पहले गई 2 सेंटीमीटर, फिर गई ऐसे, बाउंड्री लेनी है, सेंटर वाली लाइन नहीं है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर प्लस पाई आर, जहां आपको आधा सर्कल दिख गया यानी पाई आर, आर फिर से वही डायामीटर, ये 2.8 है, मतलब ये 2.8 है, तो डायामीटर 2.8 हुआ, रेडियस हो गया 1.4 और प्लस अगेन 2, 2 + पाई आर + 2 और रेडियस इज 2.8 का हाफ, डायामीटर आपको सब में 2.8 दी मैंने, तो ये आएगा 2 + 44/10 इज 4.4 + 2, तो ये आ गया 2 + 2 इज 4, 4 + 4.4, तो ये आ जाएगा, इसको आप कैसे लिखोगे 4 को 4.0, तो दैट इज 8.4 सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा राउंड उसका डिस्टेंस ये वाला आ रहा है 10 पॉइंट, यहाँ आ रहा है 7.2, यहाँ आ रहा है 8.4, यहाँ आ रहा है 10.2। तो इन सेकेंड फिगर बी पार्ट में द आंट विल टेक लॉन्गर राउंड, तो कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर बी पार्ट में लॉन्गर राउंड आ रहा है। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द एंड ऑफ exercise 11.1 also.